अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मैटर क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लेकिन उससे पहले आपको मैटर के बारे में पता होना जरूरी है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। बच्चों, हर वो चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है हमारे पास वो मैटर है। सबसे पहले तो उसके पास मास होना चाहिए, सेकंड उसने कोई ना कोई जगह घेरी हो। मैटर की एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप, मैं, चेयर, टेबल, बुक, जो जो आपको इस दुनिया में नजर आ रहा है जिसके पास मास होगा और उसने कोई ना कोई जगह घेरी होगी, उसे हम कहेंगे ये मैटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आज हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। बच्चों, प्योर लफ्ज निकला है बिल्कुल साफ या मिलावट से पाक, और सब्सटेंस कोई भी मैटर या कोई भी चीज़। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनी हो, यानी कि इसमें कोई मिलावट ना हो। अगर चीनी है, शुगर है, तो उसमें हर दाना सेम ही होता है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड हैज अ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती, हर जगह सेम होती है। कंपोजिशन यानी इसका स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहता है, इसे आसानी से हम तोड़ नहीं सकते या हम अलग नहीं कर सकते। अब इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, यानी कि हम उसे फिजिकल तरीके से उसको तोड़ नहीं सकते। फिजिकल मेथड क्या होते हैं? यानी किसी चीज़ को छान के, उबाल के हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब पानी है, पानी बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन अगर हम पानी को बॉईल करें या फ्रीज करें तब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये केमिकली जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम साल्ट देखें, NaCl जो है, सोडियम प्लस क्लोरीन जो है, ये हमारे पास, इसे हम फिल्टर करें, छाने या पानी में घोलें, तब भी हम सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, प्योर सब्सटेंस एक टाइप के पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनकी सेम कंपोजिशन होती है, उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड का मैंने आपको बता दिया कि उसे हम छान के या बॉईल करके हम उनको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये केमिकली जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब गोल्ड है तो गोल्ड सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि उसमें सिर्फ गोल्ड का ही एटम होता है। अब कंपाउंड जो है, कंपाउंड इसमें क्या होता है? डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि वाटर की हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन हर ड्रॉप सेम ही होता है, इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस है। बच्चों, प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, जिसे हम इन डिटेल पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसका क्या मतलब है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं होता। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, यानी कि ये एलिमेंट जो है सिर्फ एक टाइप के एटम से बना होता है। अगर गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड के एटम से बना होगा, आयरन है तो सिर्फ आयरन के एटम से बना होगा, और इसे हम जो है सिंपलर तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, या इसे हम तोड़ नहीं सकते, या और सिंपल चीज़ों में इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है? विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन यूनिक प्रॉपर्टीज़। अब हर एलिमेंट की एक अपनी पहचान होती है। अगर वो गोल्ड है तो वो सॉफ्ट या शाइनी होगा, अगर वो आयरन है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक होगा, और उसका अपना एटॉमिक नंबर होगा। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, हर एलिमेंट की एक अपनी पहचान होती है। अच्छा बच्चों, इसकी सेकंड हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको ओवरऑल समझाती हूँ। दरअसल दुनिया की हर चीज़ एलिमेंट से बनी है। एलिमेंट्स जो है फर्दर हमारे पास उसकी तीन टाइप्स आती हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। बच्चों, जो मेटल होते हैं आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलाइट्स भी होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह। नॉन मेटल आते हैं जो हीट कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि ऑक्सीजन। और मेटलाइट्स जो होते हैं इन दोनों के बीच होते हैं, इनकी एग्जाम्पल में सिलिकॉन आते हैं। तो बच्चों, हर ब्लॉक जो है वो एक एलिमेंट है, सिर्फ एक टाइप का ब्लॉक जो है वो एलिमेंट है, और ब्लॉक मिल के चीज़ें बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड बनाते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिल के जो हैं
कंपाउंड बनाते हैं। तो मैं आपको फर्दर इसका समझाती हूँ कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। इसमें कोई मिक्स नहीं होता। जैसे हमने गोल्ड और आयरन की एग्जांपल पढ़ी, इन दोनों में सिर्फ अपने अपने एटम्स होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एलिमेंट को हम केमिकल रिएक्शन से भी और सिंपल चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए एलिमेंट को मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। हर एलिमेंट की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं गोल्ड सॉफ्ट और शाइनी होता है, जबकि आयरन स्ट्रॉन्ग होता है। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट दैट मेक इट। बच्चों, इसमें ये कह रहे हैं कि कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन से जुड़े होते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये हमेशा फिक्स रेशो में जुड़े होते हैं और नई चीज़ जो बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज होती है। कैसे चेंज होती है प्रॉपर्टीज़? अब हाइड्रोजन है, यानी कि वाटर है, और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जो है ये बर्निंग को सपोर्ट करती है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं केमिकल तरीके से तो ये पानी बनाते हैं जो आग बुझाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई ना। जैसे हाइड्रोजन जलने वाली गैस थी, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब ये दोनों मिल गई, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स थे, जब ये दोनों मिल गए तो इन्होंने वाटर बनाया जो आग बुझाने के काम आता है। इसी तरह अगर हम देखें सोडियम क्लोरीन को, ठीक है, सोडियम एक डेंजरस एलिमेंट है और क्लोरीन जो है ये हमारे पास एक जहरीली गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है जो हम खाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं चेंज हो जाती है बिल्कुल जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है बच्चों, फर्दर हमारे पास आते हैं मिक्सचर्स, जो कि दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इन्हें हम इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, मिक्सचर्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो तब बनते हैं जब दो या ज़्यादा सब्सटेंस आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं। ये सिर्फ मिक्स होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड इन एनी proportion where substances do not combine chemically, each component retain its own properties। बच्चों, ये वही बात बता रहे हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब दो या ज़्यादा सब्सटेंस आपस में फिजिकली मिलते हैं। ये सिर्फ मिक्स ही होते हैं आपस में, इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अब बच्चों, इनमें सिर्फ मिक्सिंग होती है। ये हम किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड में हम कहते थे ना फिक्स रेशो है, और यहाँ पे जो है हम इन्हें किसी भी रेशो में मिक्स कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहती है। वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे अलग अलग थे, और जब ये दोनों मिल गए थे तो ये पानी बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ वही सेम रहती है। आसानी से इन्हें हम अलग भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। ठीक है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम जो है इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों, मिक्सचर्स की एग्जांपल में आता है साल्ट एंड वाटर। इनके नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन ये मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे? वेपरेशन से हमें नमक वापस मिल सकता है। तो ये मिक्सचर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है एयर। एयर गैसेस का मिक्सचर है। एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेस होती हैं। जब गैसेस अपनी अपनी प्रॉपर्टी, सब गैसेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब शुगर का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर का सोल्यूशन जो है चीनी पानी में मिक्स होती है। चीनी को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सॉइल में हमारे पास मिट्टी होती है, मिट्टी में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे सैंड, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सब मिक्स हैं, केमिकली जुड़े नहीं हैं, इन्हें हम अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, इन शॉर्ट मिक्सचर में सब्सटेंसेस की जो रेशियोज होती हैं वो तो बच्चों मिक्सचर में हम क्या करते हैं, एक तो ये जुड़े होते हैं आपस में। तो बच्चों, मिक्सचर क्या होता है? जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में फिजिकली मिक्स होते हैं। मिक्सचर में सब्सटेंसेस हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, और हर सब्सटेंसेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो मेंटेन करते हैं। इन्हें हम फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम एक दी हुई है, ये हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंस है। अब इन्हें आपस में हमने मिक्स किया, तो ग्रीन वाले जो है वो, डार्क ग्रीन जो है वो हमें अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं, और जो लाइट ग्रीन से हैं वो अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। हालांकि ये मिक्स हो चुके हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। आप समझे कि एक एज अ सैलेड टाइप इसे लें, कि हमने खीरा डाला, टमाटर डाला, सब कुछ डाल के एक मिक्स सैलेड बनाया। तो सैलेड का क्या हुआ, हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। टमाटर की अपनी होगी, प्याज की अपनी होगी। बच्चों, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें तमाम कंपोनेंट्स बराबर तौर पे मिक्स होते हैं। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें तमाम कंपोनेंट्स जो है वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं।
और सेम कंपोजिशन से मिक्स हुए हैं। अब आप सेकंड में देखें, आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी इन डिटेल में आपको ये पढ़ाती हूँ। ये आप देखें, अ मिक्सचर इन विच द होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड द कंपोजिशन इन द सेम इन एवरी पार्ट। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो मिक्सचर होते हैं जिसमें तमाम कंपोनेंट बराबर तौर पे मिक्स होते हैं और मिक्सचर का हर हिस्सा सेम कंपोजिशन रखता है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, अगर आप मिक्सचर का किसी भी हिस्से को देख लें या बिल्कुल दूसरे हिस्सों जैसा ही होगा। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। एग्जाम्पल इसका, पानी एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर एक्सेट्रा। यानी कि नमक पानी में, चीनी हम पानी में डालते हैं, अल्कोहल हम पानी में डालते हैं, या हम एयर को देख लें या कॉफ़ी को देख लें या सिरके को देख लें, इन सब में सब्सटेंसेस इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि अलग अलग नज़र नहीं आते। अगर हम नमक को डालते हैं पानी में तो वो हमें नहीं नज़र आएगा, वो अच्छे से घुल जाएगा। चीनी को पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से घुल जाएगा। अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो वो अच्छे से घुल जाएगा। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है जो हम पढ़ते हैं। बच्चों, नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन कंपोनेंट्स, इसका क्या मतलब है? इस मिक्सचर में सिर्फ डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान कोई लाइन या बाउंड्रीज नज़र नहीं आती, वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर हमें क्या बाउंड्रीज नज़र आनी है या क्या कोई लाइन नज़र आनी है? अच्छा, नेक्स्ट है, कैन नॉट सी डिफरेंट पार्ट्स विद द नेक्ड आई। हम इसे जो है अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप आंख से नहीं देख के बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ है। पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल, पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं। नेक्स्ट है, डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि लाइट जब इस मिक्सचर से गुजरती है, होमोजीनियस मिक्सचर से, तो वो स्कैटर नहीं होती, इसलिए लाइट का पाथ नज़र नहीं आता क्योंकि वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसलिए सिंपल फिल्ट्रेशन से जो है हम इसे अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर पेपर यूज़ करके इसे हम देखें तो हम इसे अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अपीयर एज अ सिंगल फेस, यानी कि प्योर मिक्सचर एक ही जैसा लगता है सारा, कोई लेयर्स या कोई पार्ट्स इसमें हमें नज़र नहीं आते। तो बच्चों, इन दी एंड इसका कंक्लूजन यही है कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें सब्सटेंस इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि वो एक ही चीज़ जैसे लगते हैं और हर हिस्सा बिल्कुल सेम होता है। जब भी कोई चीज़ आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म और स्मूथ लगे तो समझ जाओ कि वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। इसकी एग्जांपल में देख लें, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुकिंग गैस, कॉफ़ी, सीमेंट, सिरका वगैरह। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A mixture in which the components are not uniformly distributed and can be seen separately। यानी कि heterogeneous मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते बल्कि हमें अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप मिक्सचर के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को आसानी से हम देख सकते हैं, उन्हें हम पहचान सकते हैं। अगर हम पानी और सैंड को मिक्स करते हैं तो हम इन्हें अलग अलग देख सकते हैं, वो नहीं मिक्स होता सही से। अगर हम ऑयल या वाटर को देखते हैं, तेल में अगर हम पानी डालें तो ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है, और पानी नीचे रह जाता है, ये मिक्स नहीं होती। चीनी और नमक को हम मिक्स करें वो हमें अलग अलग नज़र आएगा, ठीक है। आइस आप देखेंगे पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होगी। इसी तरह मट्टी है, राइस है, बीन्स हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ये सब कुछ आता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह हमने होमोजीनियस मिक्सचर की पढ़ी थी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है कि इस मिक्सचर में सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बराबर मिक्स नहीं होते। सेकंड, डिफरेंट पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, जो आप आंख से देख सकते हैं, आप आंख से ही देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस कहाँ कहाँ पे। अगर हम पानी के अंदर रेत डालें तो हम बता सकते हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास वो क्या बता रहे हैं, दो और मोर फेजेस प्रेजेंट, टू और मोर फेजेस प्रेजेंट, दो या दो से ज़्यादा फेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, मतलब वो मिक्स नहीं हुए होते ना, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो वो हमें अलग अलग लेयर्स उसकी नज़र आ रही होती हैं। इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो हमारे पास विजिबल होती हैं। पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो हम लार्ज होता है, यानी कि मोर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। इसमें हमें टेंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। कुछ हीटोजेनस मिक्सचर जैसे कोलाइड्स वगैरह लाइट को स्कैटर करते हैं, आसानी से हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। कैन ऑफन भी सेपरेटेड इजीली बाय फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, यानी कि इसे हम जो है इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख लें, आयरन और है, मिल्क है, ये मैंने एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। बच्चों, इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या बनेगा कि हीटोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो होते हैं जिसमें सब्सटेंस प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होते, जबकि होमोजेनस में क्या होते थे, मिक्स हो जाते थे और अलग अलग नज़र आते हैं। किसमें? हेट्रोजीनियस में। सब्सटेंस जब सही तरीके से मिक्स नहीं होंगे तो वो जाहिर है हमें नज़र आएंगे, और होमोजीनियस में वो मिक्स होते थे इसलिए हमें नज़र नहीं आते थे। इसलिए इसे आइडेंटिफाई और सेपरेट करना ईजी होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। जब भी कोई मिक्सचर आपको लेयर्स या टुकड़ों की फॉर्म में नज़र आए तो आप समझ जाओ कि ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बच्चों, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अगेन समझाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।